राजकुमार संतोषी की बंटवारा 1947 इस साल की सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्मों में से एक है। पहले इस फिल्म का नाम लाहौर 1947 था, लेकिन माहौल को देखते हुए इसे बदलकर बंटवारा 1947 कर दिया गया। फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही है। खास बात यह है कि इस फिल्म से सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी करीब 3 दशक के बाद फिर एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों घायल, दामिनी और घातक जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। यानी लगान वाली टीम एक बार फिर साथ आई है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को यानी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज हो रही है। फिल्म की कास्ट में कई बड़े नाम हैं। चलिए जानते हैं ये कौन है और कौन सा एक्टर कौन सा किरदार निभा रहा है। फिल्म के सेंट्रल किरदार सनी देओल हैं, जो सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं। सिकंदर एक ऐसा इंसान है जो बंटवारे की हिंसा और डर के माहौल में भी हिम्मत और इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ता। सनी देओल के करियर की बात करें तो हाल ही के सालों में उनकी दूसरी पारी जबरदस्त तरीके से चली है। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, जिसके बाद जाट ने भी उन्हें एक बड़ा एक्शन स्टार साबित किया। बंटवारा 1947 उनके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें वो अपने पुराने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ लौट रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने घायल, दामिनी जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू हुई थी और अक्टूबर 2025 में पूरी हुई। बताया जाता है कि सनी देओल ने इस किरदार को निभाने में काफी वक्त और मेहनत लगाई है। फिल्म में सनी देओल की स्क्रीन पार्टनर के तौर पर प्रीति जिंटा नजर आएंगी, जो हामिदा मिर्जा का किरदार निभा रही हैं। सनी और प्रीति की जोड़ी दर्शकों को हमेशा से पसंद आती रही है और मेकर्स ने इसी पुरानी केमिस्ट्री को एक बार फिर पर्दे पर उतारने का फैसला किया है। प्रीति जिंटा लंबे समय से फिल्मों से दूर थी और अक्सर IPL टीम पंजाब किंग्स को लेकर सुर्खियों में रहती थी। बंटवारा 1947 उनकी बड़े पर्दे पर वापसी के तौर पर देखी जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि वो सालों बाद कैसी परफॉर्मेंस देगी। उनकी पुरानी फिल्मों में क्या कहना, कल हो ना हो और वीर ज़ारा जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं। फिल्म की इमोशनल जान है शबाना आजमी, जो माई का किरदार निभा रही हैं। यानी वो बुजुर्ग औरत जो बंटवारे के बाद लाहौर वाला अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है। यही किरदार फिल्म की पूरी कहानी की धुरी है। शबाना आजमी खुद इस रोल के बारे में कह चुकी हैं कि उनका किरदार बेहद भावुक है और उसे निभाना उनके लिए इमोशनली काफी टफ रहा। उन पर फिल्माया एक गाना भी रिलीज हो चुका है, जो काफी पॉपुलर हो रहा है। इस गाने के बोल हैं, कहाँ चले गए हो राम। दशकों से हिंदी सिनेमा की सम्मानित एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली शबाना आजमी अर्थ, मंडी और गॉड मदर जैसी दमदार फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। बंटवारा 1947 में उनका किरदार फिल्म का इमोशनल कोर है और ट्रेड जगत को उम्मीद है कि ये किरदार उनके करियर के सबसे यादगार रोल्स में शुमार होने वाला है। फिल्म में अली फजल नासिर काज़मी का किरदार निभा रहे हैं। अली फजल पिछले कुछ सालों में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू भैया का किरदार निभाकर घर घर पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इसके अलावा वो 3 इडियट्स, खुफिया और मिलन टॉकीज जैसी फिल्में कर चुके हैं। अली फजल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं और हॉलीवुड में भी उनकी पहचान बन चुकी है। बंटवारा 1947 में उनका जुड़ना इसीलिए भी अहम है क्योंकि ये फिल्म बंटवारे के दौर की कहानी है और अली फजल जैसे एक्टर की मौजूदगी फिल्म को एक एडिशनल डेप्थ देती है। उनके फैंस को उनसे इस पीरियड ड्रामा में दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। फिल्म में अभिमन्यु सिंह याकूब पहलवान का किरदार निभा रहे हैं। अभिमन्यु सिंह बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है, खासकर नेगेटिव और इंटेंस किरदारों के लिए। उन्होंने गुलाल में रणसा का किरदार निभाकर काफी तारीफ बटोरी थी। इसके अलावा वो रक्त चरित्र, मॉम और देवरा जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार माना जाता है और वो अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो कहानी में एक अलग ही तरह की एनर्जी लाते हैं। बंटवारा 1947 में याकूब पहलवान जैसा किरदार उनके लिए बिल्कुल फिट है, क्योंकि ये एक ऐसा रोल है जिसमें ताकत और आक्रामकता दोनों की जरूरत होगी।
अभिमन्यु सिंह के अलावा फिल्म में करण देओल भी अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में उनके किरदार का नाम जावेद मिर्जा है, जो सनी और प्रीति जिंटा के बेटे वाला किरदार है। करण देओल असल में भी सनी देओल के बेटे हैं और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पल पल दिल के पास से की थी। हालांकि उनकी शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाईं, लेकिन बंटवारा 1947 को उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। खुद आमिर खान ने करण को इस फिल्म में कास्ट करने की वजह बताते हुए कहा था कि उनकी ईमानदारी और समझदारी किरदार में बहुत कुछ जोड़ती है। ये पहली बार है जब सनी देओल और करण देओल पिता पुत्र के तौर पर एक ही बड़े प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। फिल्म के कास्ट में एक बड़ा नाम है मिथुन चक्रवर्ती। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिल्म में एक मौलवी का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि इस बारे में मेकर्स की तरफ से अभी पूरी तरह ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई हैं। मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के उन चंद एक्टर्स में से हैं जिनका करियर 5 दशक से ज्यादा लंबा रहा है। उन्होंने मृगया के लिए नेशनल अवार्ड जीता था और डिस्को डांसर से उन्हें स्टारडम मिला। हाल ही के सालों में वो कई साउथ और हिंदी फिल्मों में सीनियर और कैरेक्टर रोल्स में नजर आए हैं। उनका बंटवारा 1947 जैसी पीरियड फिल्म में होना फिल्म को एक अलग ही तरह की गंभीरता और अनुभव देता है। फिल्म में खुशी हजारे तनवीर मिर्जा का किरदार निभा रही हैं। खुशी हजारे इंडस्ट्री का एक नया चेहरा हैं और अब तक उन्होंने चाइल्ड रोल्स ही प्ले किए हैं। बंटवारा 1947 उनके करियर की एक अहम फिल्म मानी जा रही है। इतने बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म में एक नए चेहरे को इतना अहम किरदार मिलना बताता है कि मेकर्स को उनकी एक्टिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान जारी हुए कैरेक्टर पोस्टर्स में भी उनकी मौजूदगी को खासा नोटिस किया गया, जहां उनके चेहरे पर मासूमियत और मजबूती दोनों झलकती नजर आई। आने वाले समय में खुशी हजारे के करियर पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ऐसी बड़ी फिल्मों से मिलने वाला एक्सपोजर किसी भी नए एक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिल्म की सबसे दिलचस्प एंट्री खुद प्रोड्यूसर आमिर खान की है। आमिर खान फिल्म में ऑन स्क्रीन लीड रोल में नजर नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने फिल्म के टीजर में अपनी आवाज से नरेशन दिया है, जिसे एक तरह का कैमियो अपीयरेंस माना जा रहा है। आमिर खान की भावुक वॉइस ओवर वाली इस झलक ने ही टीजर को एक अलग इमोशनल डेप्थ दी है। आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को बना रहा है और उनके क्रिएटिव इनपुट पर ही फिल्म की शूटिंग के कुछ हिस्सों में बदलाव भी किए गए थे। आमिर खान मीनिंगफुल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और लगान, तारे ज़मीं पर जैसी फिल्मों के बाद अब बंटवारा 1947 के जरिए वो एक बार फिर एक सोशली रिलेवेंट कहानी को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। कास्ट लिस्ट में विजयंत कोहली का नाम भी शामिल है, जो फिल्म में एक सपोर्टिंग किरदार निभाते नजर आएंगे। उनके किरदार की पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई है। विजयंत कोहली की गिनती इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में होती है जो लगातार सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स में नजर आते रहे हैं। उनके नाम डंकी और कुत्ते जैसी फिल्में हैं। साथ ही वो मामला लीगल है और बेट्स ऑफ बॉलीवुड जैसी बड़ी सीरीज का हिस्सा रहे हैं। बंटवारा 1947 जैसी बड़ी बैनर की पीरियड फिल्म में उनका होना आने वाले वक्त में उन्हें और बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। फिलहाल फैंस को इंतजार है कि फिल्म रिलीज होने पर उनका किरदार पर्दे पर कैसा नजर आता है। फिल्म की कास्ट में एक और प्रतिभाशाली एक्टर परमिंदर सिंह कैंट का नाम भी दर्ज है, जो एक अहम सपोर्टिंग रोल में दिखाई देंगे। वो इससे पहले इंडियन 2 और द डिप्लोमेट जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके किरदार को लेकर भी अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बंटवारे जैसे संवेदनशील विषय पर बनी इस फिल्म में हर एक किरदार की अपनी एक कहानी है और परमिंदर सिंह कैंट का किरदार भी उसी बड़े नैरेटिव का हिस्सा माना जा रहा है। इतनी बड़ी और मल्टी स्टारर फिल्म में शामिल होना अपने आप में उनके करियर के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। तो ये थी बंटवारा 1947 की पूरी स्टार कास्ट, जिसमें बड़े स्टार से लेकर नए चेहरों तक सबको एक बेहद इमोशनल और ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा बनाया गया है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज हो रही है और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि ये फिल्म बंटवारे जैसे संवेदनशील विषय को बड़े पर्दे पर बेहद ईमानदारी से पेश करेगी। आपको इस कास्ट में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस एक्टर को लेकर है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए एम बोले तो।